बस कुछ ही घंटों में सीएम अशोक गहलोत अपने कार्यकाल का अंतिम बजट सदन में पेश करने वाले हैं। बतौर मुख्यमंत्री गहलोत साहब का ये तीसरा कार्यकाल है। इस बार के बजट में किसानों, युवाओं, नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और गृहिणियों सब ने सीएम से बड़ी उम्मीदें लगाकर रखी हैं। इस बार के बजट से हर वर्ग को राहत की उम्मीदें हैं। पेट्रोल डीजल पर वैट कम होने की उम्मीद है, जो कि दूसरे राज्यों से राजस्थान में ज्यादा है। रसोई गैस की कीमतें कम होने की उम्मीद। उज्ज्वला योजना, बीपीएल कनेक्शन वाले 12 सिलेंडर 500 रुपए में मिलने का ऐलान हो सकता है। 50 यूनिट फ्री बिजली का दायरा बढ़ाकर 200 यूनिट तक किया जा सकता है। रोडवेज बसों में महिलाओं की यात्रा के लिए फ्री पास की उम्मीद। फिलहाल 30% तक की सब्सिडी है। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग जनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। 4 साल में 1,40,000 पदों पर नियुक्तियां हुई। 1,30,000 संविदा कर्मी नियमित हुए। अब इनके मानदेय बढ़ाए जाने की भी उम्मीद है। रजिस्टर्ड महिला पुरुषों का बेरोजगारी भत्ता बढ़ाए जाने की उम्मीद है। चिरंजीवी योजना में 10 लाख का इलाज फ्री है, इसका भी दायरा बढ़ सकता है। निःशुल्क दवा योजना में 917 दवाएं फ्री मिलती हैं, जिसे बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इस बार के बजट में कर्ज माफी और एमएसपी की उम्मीद लगाए बैठे किसानों को कितनी राहत मिलेगी, इस पर सबकी नजरें हैं। वैसे चुनावी साल को देखते हुए 2023-24 का यह बजट तैयार किया गया है। सीएम गहलोत अपने 4 साल के कार्यकाल के पूरा होने के मौके पर पहले ही कह चुके हैं कि इस बार का बजट युवाओं और किसानों के लिए खास रहने वाला है। पिछले साल किसानों के लिए स्पेशल बजट लाकर सीएम अशोक गहलोत ने किसान हितैषी वाली सरकार की छवि बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब विपक्ष सीएम गहलोत के कर्ज माफी वाले बयान को फिर से हवा दे रहा है। ऐसे में किसानों को इस बजट में राष्ट्रीय बैंकों के ऋण माफ होने की उम्मीदें हैं। वहीं किसानों से जुड़ी अनेक योजनाओं में सब्सिडी बढ़ाए जाने की भी चर्चा हो रही है। किसानों को आवारा पशुओं से काफी नुकसान झेलना पड़ता है। इसके लिए सीएम गहलोत तारबंदी से जुड़ी किसी बड़ी सब्सिडी योजना का भी ऐलान कर सकते हैं। समृद्ध किसान, खुशहाल किसान के मोटो के साथ सीएम गहलोत ने 2022 में अपना पहला कृषि बजट पेश किया था। इससे 85 लाख किसानों को साधने की कोशिश की गई थी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग 30% है। उसी के आधार पर सीएम गहलोत ने राज्य की जीडीपी का 5.9% हिस्सा कृषि बजट के लिए आवंटित किया था। सीएम गहलोत ने अपने पहले बजट में किसानों के हित में 11 मिशन बनाने की घोषणा की थी। इससे ईआरसीपी के लिए 9,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। वहीं कृषि के लिए कुल बजट 78,938 करोड़ रुपए का पेश हुआ था। पिछले बजट में सीएम ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई ऐलान किए थे। जानकारों का मानना है कि इस बार के बजट में भी कृषि क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री कई घोषणाएं कर सकते हैं। राजस्थान में हर साल करीब 55 लाख टन सरसों की फसल की बम्पर पैदावार होती है। अभी राजस्थान में बंजर भूमि काफी बड़े पैमाने पर मौजूद है। अगर सरकार किसानों को उन जमीनों पर 50% की सब्सिडी के साथ उपजाऊ बनाने की स्कीम लेकर आती है, तो किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। राजस्थान के इस चुनावी बजट में किसानों के कर्ज को लेकर भी बड़ा फैसला किया जा सकता है। जानकार मान रहे हैं कि सरकार किसानों के लिए कोऑपरेटिव बैंक के ऋण माफी की सीमा बढ़ा सकती है। साथ ही राष्ट्रीय बैंकों के कर्ज माफी पर भी कोई बड़ा फैसला कर सकती है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के लिए किसान कर्ज माफी पूरे कार्यकाल में मुद्दा बना रहा। 2018 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कर्ज माफी का ऐलान किया था। कोऑपरेटिव बैंकों का कर्जा माफ भी किया गया, लेकिन बीजेपी लगातार अधूरे वादे को लेकर सरकार को घेरती रही। ऐसे में इस बार माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंकों के कर्ज माफ करने को लेकर भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।